लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों की रानी शिमला ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। गुरुवार को राजधानी शिमला सहित जिले के ऊपरी क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी रहा। एकाएक हुई इस बर्फबारी से स्थानीय लोगों और होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं सेब और गेहूं की फसल के लिए भी यह बर्फबारी संजीवनी साबित होगी। वहीं शिमला घूमने आए पर्यटकों ने भी ताजा बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया। आसमान से गिरते बर्फ की सफेद फाहों के बीच सैलानियों ने खूब मस्ती की। बर्फबारी के चलते आने वाले दिनों में हिल्स क्वीन शिमला और साथ लगते पर्यटन क्षेत्रों में सैलानियों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा, संग गर्म जवानी है। सजा दी लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी, लगता है जैसे यहाँ अपनी हो शादी। क्या गुल बूटे पहाड़ों में ये कहते हैं, परदेसी तो झूठे हैं। हालांकि ताजा बर्फबारी से सड़क और यातायात सेवाएं बाधित होने से लोगों को काफी परेशानी भी झेलनी पड़ी। तो हम कहीं जा पा नहीं रहे, हमने मल्याना जाना है यहाँ से। अच्छा जी। तो दिक्कत का सामना बहुत हो रहा है, खासकर पेशेंट है हमारे, जिनको पीठ में अंदर दिक्कत है। अगर डॉक्टर राणा जी है हमारे बंजर में, उनके पास गए तो सर आप अभी नहीं जा पा रहे हैं? जिला प्रशासन और नगर निगम की बर्फबारी से निपटने की पूर्व में की गई तैयारियां भी भारी बर्फबारी के आगे धरी की धरी रह गई। दिन भर जारी बर्फबारी के चलते कोई भी मजदूर और जेसीबी मशीनें और रोबोट सड़क से बर्फ हटाते नजर नहीं आए। बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन होने की वजह से जगह जगह पर्यटकों के वाहन फंसे रहे। इस दौरान कश्मीरी मजदूरों ने पर्यटकों की मजबूरी का खूब फायदा उठाया। मुसीबत में लोगों की मदद करने के बजाय कश्मीरी मजदूरों ने बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का देकर किनारे लगाने की एवज में पर्यटकों से खूब चांदी कुटी। तस्वीरों में आप साफ देख और सुन सकते हैं कि किस तरह ये मजदूर बर्फ में फंसी गाड़ियों को धक्का देकर साइड लगाने की एवज में मजबूरी में फंसी वाहन मालिकों से मोल भाव कर रहे हैं। चंद कदमों तक गाड़ियों को धक्का देने की एवज में कश्मीरी मजदूरों ने पर्यटकों से 700 से लेकर 1000 रुपए वसूले।
मुझे पता है आप लोग तभी बोल रहे हैं, तभी बोल रहे लोकल में भाई हो, रहना का काम करते हो ना तुम, दूध का काम। ये बात सही है भाई जी। लगाओ थोड़ा सा, 700 रुपए दूंगा, 100 रुपए। अब नहीं, ओ यार 1000 रुपये बोला भाई जी आपको, हमने आपको कोई बात चलो फिर दे ना क्या करना फिर 700 रुपए बोला, 7 आदमी हो, 100 रुपए ना वहीं जिला प्रशासन ने जल्द सड़कों को बहाल करने की बात कही है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि बर्फबारी से निपटने के लिए शिमला शहर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि एसडीएम खुद फील्ड में उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह से जैसे बर्फबारी हो रही है शिमला ज़िले में, तो इसमें अगर हम शिमला शहर की बात करें तो शिमला शहर को हमने 5 सेक्टर्स में बांटा हुआ है। 5 सेक्टर्स में एक नोडल ऑफिसर लगाया गया है, वो एडीएम रैंक के ऑफिसर्स हैं। वो सभी जो डिपार्टमेंट है जैसे पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, बिजली बोर्ड, इन सब के साथ उन्होंने समन्वय स्थापित किया हुआ है और सिचुएशन को वो मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम शिमला शहर के बाहर की बात करें तो आपका अगर हम नारकंडा, चौपाल, इन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे भी एसडीएम जो है वो क्लोजली उसको मॉनिटर कर रहे हैं और हमें जो है उसका स्टेटस जो है टाइमली स्टेटस यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट में आ रहा है। अगर मैं रोड्स की बात करूँ तो हमारे 10 मेजर रोड जो है वो बंद है, उसके अलावा 50 के करीब जो है हमारे लिंक रोड्स बंद है, पर उनकी बहाली पे भी जो है वो काम जारी है। इसके अलावा इसमें अगर हम इमरजेंसी में सर्विसेज की बात करें तो उसके लिए जो है हमारे जेसीबीज, बुलडोजर्स वगैरह जो है वो डिप्लॉयड हैं और उनकी डिप्लॉयमेंट वगैरह जो है हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हम शिमला ज़िले में अगर कहीं पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो अभी चौपाल सब डिवीज़न में थोड़ा इशू आ रहा है, वहाँ बर्फ़बारी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, पर वहाँ पे भी एसडीएम जो है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा हम यहाँ से जो है इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी के दौरान देर शाम 4 बजे तक उपनगर टूटू से लेकर बालूगंज बस स्टैंड, खलीनी और बीसीएस तक ना तो मजदूर और ना ही जेसीबी मशीनें सड़क से बर्फ हटाती नजर आई। मौसम विभाग ने प्रदेश में 5 फरवरी तक मौसम खराब रहने को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद बीते दिन से ही ऊपरी क्षेत्र में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था और गुरुवार को शिमला में भी दिन भर बर्फबारी का दौर जारी रहा। ताजा बर्फबारी से राजधानी का ऊपरी शिमला से संपर्क कट गया है। NH5 कुफरी के पास बंद हो गया है। रोहतांग, खड़ा पत्थर, नारकंडा, कुफरी और धर्मशाला के त्रिउंड में ताजा बर्फबारी हुई है। छोटे झरने हैं कि झरनों का पानी छू के कुछ वादे करने हैं। झरने तो बहते हैं कसम ले पहाड़ों की जो कायम रहते हैं। हाथ है हाथों में रास्ता कट ही गया इन प्यार की बातों में। दुनिया ये गाती है, सुनो जी, दुनिया ये गाती है कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी कट जाती है, कि प्यार से रसता तो क्या जिंदगी। आखिरकार वह समय आ ही गया जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था।
जी हाँ, राजधानी शिमला में हुई इस ताजा बर्फबारी से जहां स्थानीय लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, वहीं शिमला घूमने आए पर्यटकों के लिए भी यह बर्फबारी किसी सौगात से कम नहीं है। हालांकि इस बीच यातायात और बस सेवाएं बाधित होने से लोगों को कुछ एक परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर आसमान से बरस रहे बर्फ की ये सफेद फाहें कृषि, बागवानी और होटल व्यवसाय के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। शिमला से अपने सहयोगी कल्याण ब्रिमटा के साथ